अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है इंडियाज कोविड-19 डिज़ास्टर के बारे में कि किस तरह से ये अनलीश हुआ है कोविड-19 का नाइटमेयर और इसकी क्या वजूहात थी और जो डेथ टोल है या जो केस रिपोर्ट का टोल है वो कहाँ तक पहुँच गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा क्लीनर एनर्जी के बारे में। इसमें हम थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा डिजिटाइजिंग पार्लियामेंट के बारे में कि क्या फ़ायदे होंगे पार्लियामेंट को डिजिटलाइज करने के। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग का बताया गया है, ग्रीन कलर में फिगर एंड फैक्ट्स हैं एंड करंट अफेयर्स हैं, रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से जो कि है इंडियाज कोविड-19 डिजास्टर। इंडिया इज इन द मिड्स ऑफ कैटाक्लिज्मिक कोविड-19 नाइटमेयर। कैटाक्लिज्मिक का मतलब होता है तबाहकुन, डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रोफिक या ट्रेजिक। इंडिया कोविड-19 का जो डरावना ख्वाब है इसके तबाहकुन असरात के दरमियान में है। दैट हैज अनलीश्ड अनइमेजिनेबल सफरिंग ऑन इट्स पीपल। अनलीश्ड का मतलब होता है फ्री कर देना, काज कर देना। जिसने क्या काज की हैं, अनइमेजिनेबल, जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस तरह की तकलीफात आम लोगों पे बर्पा कर दी हैं। अगर हम पूरे फिक्रे को देखें तो हम कहेंगे इंडिया एक इस तरह के तबाहकुन कोविड-19 के नाइटमेयर में है जिसने बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाई हैं जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। द स्टेट्स आर गेटिंग ग्रिमर बाय द डे। ग्रिमर का मतलब होता है वेरी सीरियस, मिजरेबल या रेच्ड। बाय द डे का मतलब होता है ग्रेजुअली एंड स्टेडली। जो स्टैट्स हैं, जो डाटा हासिल हो रहा है वो हर आने वाले दिन के साथ बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। सेमीकोलन है, सेमीकोलन दो सेंटेंसेस को सेपरेट करता है। दोनों सेंटेंसेस के अपने वाज़े मीनिंग होंगे। After claims earlier in the year that the government had beaten the virus with new cases down to 11,000 a day, गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने वायरस को शिकस्त दे दी है क्योंकि जो न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो जस्ट 11,000 पर डे तक पहुंच गए थे। दिस वीक इंडिया रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हाईएस्ट सिंगल डे कोरोना वायरस केसेस एट 3,03,730। इस वीक इंडिया ने दुनिया के सबसे ज्यादा सिंगल डे कोरोना वायरस केस रिकॉर्ड किए हैं जिनकी तादाद है 3,32,730। द ओवरऑल डेथ टोल, जो डेथ टोल है वो भी 1,90,000 तक पहुंच गया है। इज स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है डीपली शॉकिंग, हैरत ज़दा या हैरान कुन या अस्टॉनिशिंग है। विद 2,624 डेथ्स एंड रिकॉर्डेड इन 24 आवर्स ऑन सैटरडे अलोन। और सैटरडे वाले दिन 2624 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं। द अकाउंट्स कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आर ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं बॉर्डर के दूसरी तरफ से, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आगे आप देख रहे हैं हमारे पास कॉलन है। कॉलन हमेशा पिछले सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। तो वो क्या हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ हैं? देयर आर डेस्परेट प्लीज फॉर ऑक्सीजन। डेस्परेट का मतलब होता है वेरी सैड या वरीड। प्लीज का मतलब होता है इल्तिजा। ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान कुन लहजे में इल्तिजा की जा रही है। विद पेशेंट्स बेगिंग डॉक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट आउटसाइड इमरजेंसी वार्ड। और लोग ये बेग कर रहे हैं डॉक्टर से कि वो इमरजेंसी वार्ड्स के बाहर उनका इलाज करें। एज अदर्स ब्रीथ देयर लास्ट, जबकि कुछ और लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आगे सेमीकोलन है। डेथ इज अकरिंग इन प्लेन साइट। आंखों के सामने मौत वाक़ हो रही है। मेक शिफ्ट क्रीमेटोरियम्स। मेक शिफ्ट का मतलब होता है कि टेम्परेरी या आर्जी, और क्रीमेटोरियम्स का मतलब होता है कि लाशों को जलाना, डिस्पोज ऑफ करना। ये जो टेम्परेरी लाशों को जलाया जा रहा है आर बीइंग क्रिएटेड इन पार्किंग लॉट्स। तो ये पार्किंग लॉट्स में हो रहा है। टू डील विद डिल्यूज ऑफ बॉडीज। डिल्यूज होता है फ्लड ऑफ बॉडीज या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो बॉडीज होती हैं। तो पार्किंग जो लॉट्स हैं उनको क्रीमेटोरियम्स बना दिया गया है, बॉडीज को जलाने की जगह बना दिया गया है क्योंकि जो बॉडीज की शरह थी वो बहुत ज्यादा हो गई है। विद हॉस्पिटल्स एक्सीडिंग देयर कैपेसिटी। हॉस्पिटल्स की सलाहियत खत्म हो चुकी है। एंड कोलैप्स ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो खत्म हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया आर एग्जॉस्टेड।
जो डॉक्टर्स हैं इंडिया में वो थक चुके हैं। फ्रॉम स्विमिंग अगेंस्ट ऑल कंज्यूमिंग करंट, ये हमारे पास ईडियम है, इसका मतलब होता है टू गो अगेंस्ट और डिसएग्री विद प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो इस वायरस के खिलाफ लड़ते लड़ते डॉक्टर थक चुके हैं। थाउजेंड्स आर डाइंग ए स्लो डेथ, हजारों लोग एक जो स्लो डेथ है उसका शिकार हो रहे हैं ईच डे, हर आने वाले दिन के साथ, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड मेडिकेशन, ऑक्सीजन और अद्वियात की कमी की वजह से। डैश जो होता है फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करता है, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हुए बताता है मैनी ऑफ दीज लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड, ये बहुत सारी जिंदगियां इनमें से बचाई जा सकती थी। हैड इट नॉट बीन फॉर द डिप्लोरेबल लैक ऑफ लीडरशिप, अगर इंडिया में डिप्लोरेबल या डिसग्रेसफुल जो लीडरशिप है उसकी कमी ना होती। इंडियाज कोविड-19 स्टोरी डिड नॉट हैव टू बी ए हॉरर शो, ये कोविड-19 की स्टोरी जारी है इंडिया में, ये हॉरर शो या खौफनाक साबित ना होती। बट कंप्लेसेंसी, लेकिन क्या हुआ, जो कंप्लेसेंसी थी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी, डिनायल था, इनकार था वायरस का, एंड एन अटर डिसरिगार्ड फॉर साइंस एंड डाटा। अटर मतलब होता है कंप्लीट या एब्सोल्यूट, जो उन्होंने इनकार किया साइंस का, डाटा का, इसने क्या कर दिया, पुश्ड मिलियंस इनटू क्रिपलिंग क्राइसिस, उन्होंने हजारों बल्कि मिलियंस लोगों को, लाखों लोगों को ये जो क्रिपलिंग क्राइसिस था, अपाहिज कर देने वाला क्राइसिस था, इसमें धकेल दिया। एज अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ म्यूटेटेड स्ट्रेन्स एंड देयर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी सरफेस्ड, जिस तरह से म्यूटेटेड वायरस रिपोर्ट हुआ है और उसकी जो ट्रांसफर रेट है, हाई ट्रांसफर रेट, वो रिपोर्ट हुआ है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यूड विद इट्स ग्रैंड स्टैंडिंग, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी वो उन्होंने जारी रखी है अपनी ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग होता है एक्शन और बिहेवियर, ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें अटेम्प्ट की जाती है अटेंशन अट्रैक्ट करने की स्पेक्टेटर्स की जानिब से या मीडिया की जानिब से, मतलब सिंपल आप कह सकते हैं उन्होंने अपना शो ऑफ जारी रखा है। इंस्टेड ऑफ चॉकिंग आउट ए प्लान, इंस्टेड ऑफ बजाय ये कि वो डिवाइस करते कोई प्लान टू वैक्सीनेट इंडियन फर्स्ट, इंडियन को पहले, द गवर्नमेंट वाज क्विक टू सिक्योर डील्स टू एक्सपोर्ट द वैक्सीन, गवर्नमेंट ने जल्दी की क्या डील करने की कि वो वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगी, बरामद करेंगी। द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट टू पेनफुल टू बियर, इसके जो नतायज हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे हैं कि उनको बर्दाश्त किया जा सके। आगे आप देख रहे हैं कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। Citizens of the world largest vaccine manufacturer are dying by thousands, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, ये इंडिया है लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, इसके जो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, वो हजारों की तादाद में मर रहे हैं। मीनवाइल आप देख रहे हैं यहाँ डिस्कोर्स मार्कर है, जस्ट ए मंथ अगो अगेन डिस्कोर्स मार्कर है। सुपर स्प्रेडर होता है, आप नाम से देख सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा मिकदार में फैलाना, तो यहाँ पे सुपर स्प्रेडर इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज बहुत तेजी से फैलता है अमूमन यूजुअल हालात की निस्बत। सुपर स्प्रेडर जो गैदरिंग्स हुई हैं, सच एज, कौन सी ये गैदरिंग थी, इलेक्शन रैलीज थी वेस्ट बंगाल में और कुंभ मेला था, इनको अलाउड किया गया है जारी रखना। द रोल ऑफ बीजेपी लीडर्स हैज बीन क्रिमिनल, जो इसमें किरदार था भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का वो मुजरिमाना था। जस्ट ए मंथ अगो, एक महीना पहले, द पार्टी इनकरेज सपोर्टर्स टू अटेंड द कम फेस्टिवल्स, जो पार्टी थी उन्होंने सपोर्टर्स को कहा था, उनको हौसला अफजाई की थी उनकी कि वो अटेंड करें कम मेला, फॉल्सली क्लेमिंग इट टू बी सेफ, ये झूठा दावा करते हुए कि ये सेफ है, महफूज है। इन उत्तराखंड द चीफ मिनिस्टर वेंट एज फार एज टू से, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर से वो यहां तक चले गए, उन्होंने ये कहा फेथ इन गॉड विल ओवरकम द फियर ऑफ वायरस, अगर आप खुदा पे यकीन रखते हैं तो ये आपको वायरस में ओवरकम करने में मदद करेगा। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री तीरथ सिंह रावत। इट वॉज ओनली ए फ्यू डेज अगो द प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द कैंसलेशन ऑफ प्री इलेक्शन रोड शोज, कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कैंसिल कर दिए थे इलेक्शन से जो पहले की कैंपेन होते हैं, जो रोड शोज होते हैं। When criticism against his government handling of the crisis intensified, और ये इसलिए किया गया कि जो उसकी गवर्नमेंट पे तनकीद की जा रही थी कि, और ये तनकीद इंटेंसिफाइड हो गई थी, बढ़ गई थी कि उन्होंने इस जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है इसको बुरे तरीके से हैंडल किया है। इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लीडरशिप दैट इंडिया हैज बिकम ए कॉशनरी टेल, ये लीडरशिप की गैर मौजूदगी थी, कमी थी कि जो इंडिया है ये कॉशनरी टेल बन गया है। कॉशनरी टेल होता है ऐसी टेल होती है जो कि सुनाई जाती है ताकि लिसनर आने वाले खतरे से आगाह हो सके, उनको वार्न किया जा सके।
ये कॉशनरी टेल बन चुकी है अदर्स के लिए, औरों के लिए जो कि खित्ते में मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ है जी, डबल कॉमाज में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए हुए बताता है कि जो कोविड-19 केसेस हैं वो क्लाइंब कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अलार्मिंग रेट पे, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो फुल हो चुकी है, स्पेशली कैपिटल सिटी में इस्लामाबाद में। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी स्लीप वॉकिंग इनटू ए सिमिलर डिजास्टर। ऐसा नजर आता है कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की ये ख्वाब गफलत में है और ये स्लीप वॉक कर रही है, मतलब दाखिल हो रही है इसी तरह के क्राइसिस में जिसका इंडिया शिकार है। पुअर वैक्सीन रोल आउट, जो वैक्सीन इनॉकुलेशन का प्रोग्राम है उसके भी कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं है। एक क्रीकिंग हेल्थ सिस्टम, क्रीकिंग का मतलब होता है वर्न आउट, वो सीधा जो हमारा सिस्टम है हेल्थ सिस्टम, एंड ब्लैटेंट डिसरिगार्ड ऑफ एसओपीज। एसओपीज होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ब्लैटेंट का मतलब होता है बेशर्मी से, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, ऑब्वियस, जो हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं। एसओपीज को कुड स्पेल डूम इन ए मैटर ऑफ वीक्स। स्पेल डूम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, तो ये हमारे लिए डाउनफॉल या डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है कुछ ही हफ्तों में। द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी दैट इट विल इंप्लीमेंट ए लॉकडाउन ओनली इफ द सिस्टम कोलैप्स इज अपॉलिंग। गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी है कि ये सिर्फ अब लॉकडाउन उसी सूरत में नफाज करेगी जब जो सिस्टम है वो कोलैप्स डाउन कर जाएगा, और ये जब हॉरिफिक या टेरिबल कोलैप्स होगा। इफ authorities do not reconsider this strategy and act fast, the coming weeks will bring relentless pain and suffering। अगर जो अथॉरिटीज हैं वो कंसिडर नहीं करेंगी अपनी स्ट्रेटजी को और जल्दी से एक्ट नहीं करेंगी, तो जो आने वाले हफ्ते हैं तो वो एक बेरहमाना जो तकलीफ है और दर्द है वो इन्फ्लिक्ट करेंगी। रिलेंटलेस का मतलब होता है अनसीजिंगली इंटेंस। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा क्लीनर एनर्जी के बारे में। पाकिस्तान हैज प्लेज्ड टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने दुनिया से प्रॉमिस किया है, प्लेज किया है दैट इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ड्रास्टिकली का मतलब होता है तेजी से, एक्सट्रीमली, ये बड़ी तेजी से रिड्यूस करेगा, कम करेगा अपनी जो इनकी डिपेंडेंस है, रिलायंस है किस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे। कैसे कम करेगा? बाय शिफ्टिंग टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करके, एंड इनकरेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई करके या उनको सपोर्ट करके। द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज अश्योर्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराया है, यकीन दहानी खिलाई है। आप जानते हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज कौन है जी? तो ये हैं मलिक अमीन असलम। अच्छा, उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई है और किस दौरान उन्होंने यकीन दहानी कराई है? ड्यूरिंग ए यूएस होस्टेड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यकीन दहानी कराई है दैट द कंट्री विल शिफ्ट टू 60% क्लीन एनर्जी, के जो कंट्री है 60% क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेगा और कन्वर्ट करेगा 30% अपनी ओवरऑल जो व्हीकल्स हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी पे बाई 2030 तक। दिस इज ए टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, एक मुश्किल काम है गिवन द रिन्यूएबल सोर्सेज, क्योंकि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं बेरिंग हाइड्रो पावर के अलावा, बेरिंग होता है विद एक्सेप्शन टू, हाइड्रो पावर सोर्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूट ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द नेशंस ओवरऑल एनर्जी मिक्स। जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं वो सिर्फ एक फ्रैक्शन, जो मतलब थोड़ा सा हिस्सा है, वो काज करते हैं। दूसरे रिन्यूएबल सोर्स होते हैं वाइंड सोर्स, या हमारे पास ये जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। एंड इशू सच एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पीडिमेंट्स होते हैं के जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्ट्रैकल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये जो मामलात हैं। हाई अपफ्रंट कॉस्ट होती हैं, इन एडवांस कॉस्ट जो हैं ये, एंड रेंज एंग्जाइटी, और जो परेशानी है, आर लाइकली टू कीप कंज्यूमर्स फ्रॉम शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फॉर मैनी ईयर्स। ये शिफ्ट नहीं होने देंगी कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जानिब कई साल तक। डिसाइड्स, फॉर एग्जाम्पल, लाइकवाइज, इंडीड, ये तमाम हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। The government is yet to fully align its climate change goals with its power and automotive strategies। गवर्नमेंट अभी बाकी ये जो है गवर्नमेंट को भी अलाइन करना बाकी है क्लाइमेट चेंज गोल्स को, मकासद को, पावर और ऑटोमेटिक स्ट्रेटजीज के साथ। इवन दो इट हैज सेपरेटली ड्रॉन अप इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी पॉलिसीज, अगरचा के इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे एनर्जी पॉलिसीज हैं उनको ड्रॉप कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द लॉन्ग टर्म प्लान प्रिपेयर्ड बाई NTDC लास्ट ईयर टोटली इग्नोर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन in the favor of dirty fossil fuels without taking into account the cost of their impact on the environment।
तो क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म प्लान जो प्रिपेयर किया है एनटीडीसी ने, एनटीडीसी होता है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इग्नोर कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है रीन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन को, किसकी फेवर में, डर्टी फॉसिल फ्यूल की ऑपरेशन में। और इस चीज को भी इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया कि इसकी क्या इंपैक्ट होगा, क्या इसका नुकसान होगा हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को। लाइकवाइज इसी तरह से सम मिनिस्टर्स अपीयर रिलक्टेंट टू इनकरेज चीपर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये नजर आता है कि कुछ मिनिस्टर जो हैं नजर आ रहे हैं कि रिलक्टेंट हैं, मुहतात हैं सपोर्ट करने में जो सस्ती है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इसको, एज ए वे टू इनकरेज ए शिफ्ट टू ग्रीन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, जो कि एक रास्ता हो सकता है ग्रीन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करने का। इनडीड द शिफ्ट टू क्लीनर फ्यूल इज क्रूशियल टू स्लो डाउन क्लाइमेट चेंजेस। तो ये जो शिफ्ट है क्लीनर फ्यूल की जानिब, ये बहुत ज्यादा अहम है। क्या कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंजेस को स्लो डाउन करने के लिए, जो कि अफेक्ट कर रही हैं फूड सिक्योरिटी को ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। लेकिन ये एनफ नहीं है। कंट्रीज जैसा कि पाकिस्तान जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज के चैलेंज की वजह से, उनको गो बियॉन्ड आगे जाने की जरूरत है, मेजर्स लेने की जरूरत है जिनका एम हो, मकसद हो क्या करना, स्लो डाउन करना, कम करना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एंड प्रमोट करना ऐसी पॉलिसीज को जो कि टारगेट करें रिवर्सल को ऑफ डैमेज, ऐसे डैमेज को, नुकसान को जो कि पहले से हो चुका है। जो वन ऑफ दी दोज मेजर्स वुड इंक्लूड, तो ये मेजर्स क्या हो सकती हैं, फार्मर्स को हेल्प किया जाए कि वो स्विच कर जाएं मॉडर्न इरिगेशन की जानिब, और ऐसी जो सीड होता है बीज, जो हाइब्रिड बीज हैं उन टेक्नोलॉजीज की जानिब, फॉर कंजर्विंग डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, ताकि जो वाटर के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं उनको मुस्तकबिल के लिए सेव किया जा सके। इनफैक्ट दर हकीकत अनलेस द गवर्नमेंट फार्मुलेट्स एन अम्ब्रेला पॉलिसी, जब तक गवर्नमेंट अम्ब्रेला पॉलिसी नहीं बनाती। अम्ब्रेला पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कि इंश्योर कराती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग लिमिट्स एंड कवरेज ऑफ अदर पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट को अम्ब्रेला पॉलिसी बनानी होगी जो कि कवर करे तमाम इकनॉमी के और पॉपुलेशन के सेगमेंट्स को। इसके बिना इट विल बी नॉट एबल, ये मुमकिन नहीं होगा क्लाइमेट वार को जीतना। तो इस तरह की जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं इनको एग्जीक्यूट करना अकेले अकेले ये वर्कआउट नहीं करेगा और डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। बाय मेकिंग बिग प्लेजेस टू एट द कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस जो होती हैं इसमें बहुत बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी फायर्ड द स्टार्टिंग पिस्टल। स्टार्टिंग पिस्टल का मतलब होता है स्पेशल गन जो कि यूज की जाती है एज ए सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ एनी रेस। तो गवर्नमेंट ने ये इशारा दे दिया है प्रॉमिस मेक करने से। The ambitious targets spelled out at the conference will have no hope of being met without a comprehensive effort। अगर काविशें ना की गई, comprehensive काविशें ना की गई, तो ये जो ambitious हैं, ये जो goals हैं, ये जो targets हैं, जो conferences में spell out किए जाते हैं, बयान किए जाते हैं, इनको मीट करना या इनको मीट करने की कोई उम्मीद नहीं होगी। There's no doubt, इसमें कोई शक नहीं है that developing countries जो कि तरक्की पजीर मुमालिक हैं are also looking toward major economies, वो बड़ी इकोनॉमीज की तरफ देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये बड़ी इकोनॉमीज जो कि ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार हैं फॉर फिनेंशियल असिस्टेंस, माली मदद के लिए, टू टैकल द प्रॉब्लम, मसाइल को हल करने के लिए। बट दे कैन नॉट सिट स्टिल वेटिंग फॉर द प्रॉमिस टू हेल्प टू अराइव, लेकिन वो आराम से नहीं बैठ सकते इस इंतजार में कि जिस मदद का वादा किया गया है वो पहुंच जाएगी। इट इज टाइम दे ज्वाइन द रेस, ये वक्त आ गया है कि वो इस रेस में खुद शामिल हो जाएं और अपने क्लाइमेट को खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। लास्ट एडिटोरियल है हमारा अबाउट डिजिटाइजिंग पार्लियामेंट के बारे में। एक मीटिंग हेल्ड हुई है जो कि प्रेसिडेंट्स का इनिशिएटिव है, किसके लिए, साइबर एफिशिएंट पार्लियामेंट के लिए। और ये कब हुई है, बुधवार वाले दिन। तो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक्सप्रेस की है अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिश कि वो पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस को कंप्लीटली डिजिटाइज देखना चाहते हैं जनवरी 2023 तक। जो फर्स्ट फेज है इस इनिशिएटिव की, तो इसमें मिनिस्टर जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के, उन्होंने कहा है कि एजेंडा जो है सेशन का बोथ हाउसेस के, पार्लियामेंट के, सेनेट के और पार्लियामेंट के और उनकी कमेटीज के मोशन के प्रोसीडिंग से ये प्रेजेंट किए जाएंगे, किसके जरिए, कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन कौन है? फवाद चौधरी, शिबली फराज? नहीं जी, ये दोनों बिल्कुल नहीं है।
मिनिस्टर हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के, वो हैं सैयद अमीनुल हक। तो आगे क्या होगा जी, दो देयर आर नॉट एनफ डिटेल्स एट प्रेजेंट टू स्क्रूटिनाइज द प्लान इन डेप्थ। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली करना। तो अभी इस तरह की डिटेल नहीं मौजूद कि इस प्लान को डेप्थ में, गहराई में जांच पड़ताल किया जा सके। और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी अभी मौजूद हैं। वो क्या है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस? साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज है, डाटा प्रोटेक्शन एंड टेक्नोलॉजी लिटरेसी का चैलेंज है पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान। तो ये जो ड्राइव है ऑटोमेट ऑपरेशंस की, इन जनरल ये एक वेलकम मूव है मॉडर्नाइज करने की जानिब और स्ट्रीमलाइन करने की जानिब पार्लियामेंट के जो तरीका कारकर्दगी है या जो प्रोसीजर्स हैं उनको, एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को। मोर एवर इसके अलावा हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, बिसाइड मेकिंग द वर्क ऑफ पार्लियामेंट मोर एफिशिएंट। ये जो पार्लियामेंट का वर्क है इसको मजीद बेहतर बनाने के अलावा दिस एफर्ट कैन ले द ग्राउंड वर्क का मतलब है बुनियाद रख सकती है, प्रिपेयर द बेसिक और इसेंशियल फाउंडेशन। किसके लिए? ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को इंक्रीज करने के लिए और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। फुली जो डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये प्रोवाइड करेगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मौके, किसके लिए? एक्सपेंड करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ओपन डाटा को, जो कि अवेलेबल होगा सिटीजन्स को। एक एक्सेसिबल सर्चेबल पब्लिक डैशबोर्ड होगा जिसको अपडेट किया जाएगा रियल टाइम में। तो इंक्लूड कर रहा होगा डिजिटाइज आर्काइव्स भी, सेशन से असेंबली के और सेनेट के और मेंबर्स की वोटिंग रिकॉर्ड के। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए और जनरल वोटिंग पब्लिक के लिए, जो कि उनकी निस्बत जो कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं जो कि अपडेट ही नहीं की जाती। सेवरल स्टडीज जो है उन्होंने ये फाउंड आउट किया है जो की बैरियर है सिटीजन की एंगेजमेंट में पार्लियामेंट अफेयर्स में, वो है नॉलेज के, किस तरह से पार्लियामेंट वर्क करती है। स्ट्रेटेजिकली अगर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो ये गैप को खत्म कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्लियामेंट के दरमियान है। तो इसके फवायद क्या होंगे? ये इनहेंस कर देगी डिसीजन मेकिंग पावर को और प्रमोट करेगी सिविक एजुकेशन को, मतलब तालीम को। जो बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उन्होंने ये शो किया है प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। तो इसमें उसने एक इनिशिएटिव का मेंशन किया है, वो है यूकेस दे वर्क फॉर यू। ये यूके ने इनिशिएटिव लिया है। क्या है जी दे वर्क फॉर यू? ये पार्लियामेंट्री मॉनिटरिंग वेबसाइट है सोसाइटी की जानिब से। इसके एम क्या है? इसको इजियर बनाना यूके सिटीजन्स के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या गोइंग ऑन हो रहा है पार्लियामेंट में। बट एन इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस कैन आल्सो वाइडन इनइक्वालिटीज। ये अदम मसावात को बढ़ावा दे सकती है किसके दरमियान? बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पॉपुलेशन, अनलेस आल्सो सप्लीमेंटेड विद ए होलिस्टिक स्ट्रेटजी। होलिस्टिक मतलब होता है कंप्लीट, फुल फ्लैश स्ट्रेटजी के साथ अगर इसको फॉलो अप ना किया जाए तो ये अदम मसावात को बढ़ावा दे सकती है। टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी एंड इंटरेस्ट एक्सेस, वो स्ट्रेटजी क्या होगी कि इंप्रूव किया जाए डिजिटल लिटरेसी को और इंटरनेट एक्सेस को। देयर इज प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल, प्लेंटी होता है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है डिजिटाइजिंग पार्लियामेंट में, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन ये प्रोवाइड करना होगा कि इसके की एम्स क्या हों? बिल्डिंग ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत प्रोवाइड करना, ट्रस्ट, एतमाद और पार्टिसिपेशन रिमेन इन द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब होता है इन फ्रंट, सामने। इसके मेन एम्स ये सामने रहने चाहिए कि शफाफियत होनी चाहिए, एतमाद होना चाहिए और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।